प्रशांत किशोर की कमबैक स्टोरी भी क्या गजब की है। 2 लगातार चुनाव हारने वाला इंसान आज पूरे बीजेपी को एक सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर देता है और फिर जो हुआ उसने बिहार की राजनीति का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। ये कहानी है प्रशांत किशोर के सबसे बड़े राजनीतिक कमबैक की। सबसे पहले समझिए मामला क्या है। बिहार के बांकीपुर की विधानसभा सीट पिछले 15 साल से बीजेपी के पास थी। वहां से नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे थे, पर जब उनको बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी मिली और उन्हें राज्यसभा जाना पड़ा तो बांकीपुर की सीट खाली हो गई। यही प्रशांत किशोर को दिखा सबसे बड़ा मौका। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर इससे पहले लगातार 2 चुनाव हार चुके थे, तो लोगों को लग रहा था इस बार भी कुछ खास नहीं होगा। लेकिन तभी बीजेपी के साथ एक बड़ा ट्विस्ट हो गया। पहले जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया उसने अपना नाम वापस ले लिया। फिर जल्दबाजी में एक नया कैंडिडेट उतारा गया जिसे इलाके में बहुत कम लोग जानते थे। अब बीजेपी के लिए चुनाव एक सीट का ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर जीत जाते तो उनका राजनीतिक संदेश पूरे बिहार में जाता। फिर क्या था, केंद्रीय मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद पूरी ताकत एक सीट पर लगा दी गई। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अकेले मैदान में डटे रहे। बड़ा बड़ा सांसद, मंत्री, विधायक, नेता, अभिनेता गली गली घूम रहा। एक अदना सा आदमी प्रशांत किशोर खड़ा है और पूरा भाजपा थर 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 कांप रही है। और आखिरकार हजारों वोटों से अपनी जीत दर्ज कर ली। 2 चुनाव हारने के बाद ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि उनके राजनीतिक कमबैक का स्टेटमेंट था। इसलिए कहते हैं कि राजनीति में खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी नतीजा नहीं आ जाता। आपके हिसाब से ये सिर्फ एक उपचुनाव की जीत थी या बिहार में एक बड़े बदलाव की शुरुआत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।